जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफी मजे में होंगे। तैयारी चल रही होगी और नहीं चल रही है तो चलिए अब हम शुरू कर देंगे तैयारी। आगाज हो चुका है रन का, युग बदलने की बारी है और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो आपको भी पता है बिहार पुलिस की जो है 19,838 सीटों पे बहाली आई है। फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने से नहीं होगा बच्चों, दोस्तों, जो भी हैं, साथियों, भाइयों, आप सभी को पढ़ना भी पड़ेगा। और पढ़ना भी पड़ेगा, इतना जो ब्रह्मांड जैसा सिलेबस दिया हुआ है तो उसको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। खैर, तैयारी कैसी करनी है, क्या पढ़ना है, इसके लिए सटीक रणनीति वीडियो वगैरह सारा हमारे चैनल पे उपलब्ध है। लेकिन आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कि हम लोग हिस्ट्री से शुरू करेंगे। और SCRT क्लास 9th किताब ये देखिए सामने में रखी हुई है और इसी का पहला चैप्टर है कक्षा 9 का भौगोलिक खोज। तो हम लोग भौगोलिक खोज से शुरू करने वाले हैं। जो चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ है पूरा मैं इसमें आप लोगों को जो है देने वाला हूं। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो। हालांकि सेम एग्जाम जो है BPSC TRE का भी होता है, जो BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, बिहार शिक्षक भर्ती है, उसमें भी SCERT है, सोशल साइंस चाहे साइंस है जो भी है। तो जो सोशल साइंस वाले BPSC TRE के भी बच्चे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफी मददगार साबित होगा। बिहार पुलिस वाले का तो बल्ले बल्ले है ही, मैं उस लेवल तक, बिहार पुलिस का लेवल थोड़ा सा कम रहता है, BPSC टीचर चूंकि BPSC एग्जाम ले रहे तो थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर रहता है। तो यह वीडियो दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी वीडियो आप देखेंगे तो खुद कमेंट करेंगे कि कंटेंट जो है बहुत मजेदार था और पढ़ करके काफी मजा आया, पहली बात। और दूसरी बात, जो SCRT है, यह वीडियो जो है भौगोलिक खोज क्लास 9 का पहला चैप्टर है, इसका 2 पार्ट उपलब्ध होगा। चूंकि एक पार्ट में ही अगर बनाता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए हमने इसका 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए आते हैं अपने मुद्दे पे, अपने टॉपिक पे। ये थी ज्ञान की बातें। सॉरी दोस्तों, मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं कह रहा हूं, मैं बस क्लियर कर रहा था, बता रहा था आप लोगों को। तो भौगोलिक खोज, अब देखिए, आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूं क्या, यह जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। अब भैया इतना दिन से इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न चल रहा है, बाहर निकलिए, अपडेटेड कंटेंट पढ़िए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। बिहार पुलिस वाले बच्चों, आपको ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ना प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध है और ना कुछ उपलब्ध है मार्केट में। अंदाजे में लोग पढ़ा रहे हैं, घोड़ा रेस में दौड़ रहा है, कहां जाना है कुछ पता नहीं, प्रीवियस ईयर है कि नहीं है कुछ पता नहीं। जो सिलेबस आयोग ने दिया है आप उसको पढ़िए, एग्जाम में 100% पास आप करेंगे। क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, उस सबसे आप बिल्कुल उन सभी बातों में नहीं रहिए। तो जो SCRT का सिलेबस है हिस्ट्री का, पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज, इस चैप्टर का ही नाम है। आइए इसको थोड़ा सा हम बैक में लेके चलते हैं कि आखिर ये भौगोलिक खोज इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा और भौगोलिक खोज की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो साथियों, आपको पता होगा कि हमारा जो देश है भारत, ये 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था और यह भौगोलिक खोज का तार कहीं ना कहीं इसी से ही जुड़ा है। हालांकि उतना डिटेल्स में हम जाएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं। तो जो भौगोलिक खोज हुआ, आपको पता है कि पहले कंपनी आई थी व्यापार करने, और व्यापार करने आई थी, देखिए कहानी कहां से जुड़ा हुआ है, कहां गया 1498, वास्को डिगामा, नाम आपने सुना ही होगा, इधर भी बता देंगे। पहले लिंक करते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना पड़ा, आखिर जरूरत क्या है, और भौगोलिक खोज आखिर इसका नाम क्यों दिया गया, चैप्टर आपको पढ़ना क्यों है। तो भारत आने का जो मार्ग है ये वास्को डिगामा को मिला था। कौन बताया था पता है? अब्दुल मजीद। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो भारत आया था व्यापारी बन करके, पहली बार तो ऐसे घूमने के लिए आया था। और कालीकट, मालाबार तट पे कालीकट बंदरगाह था, वहां का शासक था जमोरिन, भव्य स्वागत किया था इनका और मसाला भी दिया था, एकदम एक खुशी से मसाला दिया था। एक टुकटुकिया जहाज और ही खरीदा और उसमें कुछ मसाला अपने पैसे से खरीदा। और जब ये मसाला लेकर के गया तो 60 से 62 गुना मुनाफा कमाया। उन्होंने देखा कि अरे भैया ये तो बहुत ही फायदे का सौदा है, आप समझ जाइए 60 से 62 गुना फायदा, और क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन मिली। बस कहानी वहीं से शुरू हुई। भौगोलिक खोज और कंपनियों का सिलसिला आना शुरू हो गया, कंपनी लगातार आने लगी। लेकिन बच्चों ये नहीं है, इससे पहले अब थोड़ा सा और बैक चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि भारत में आगमन हुआ और यहां से चीजें हो गई, लेकिन इससे थोड़ा सा बैक कि आखिर वास्को डिगामा भारत आया ही क्यों, ये इस चीज को आप जानिए। थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय लूंगा आपसे। तो भारत वास्को डिगामा आया ही क्यों, इसका पीछे की कहानी है
कि भारत और यूरोप का जो है व्यापार वो बहुत पहले से काफी लंबे समय से चले आ रहा था। लेकिन ऐसे में क्या था, यूरोप वासियों को जो अरब के निवासी थे उनसे भारत से वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था, क्योंकि भारत आने का रास्ता नहीं पता था। एक चीज आप लोग यहां पे गौर कीजिएगा, बहुत लोग बढ़ा देते हैं और आप पढ़ लेते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। नहीं भाई, भारत का खोज कोई नहीं किया, भारत सदियों सदियों से है। आपने सुना है कि भारत का किसी देश का जन्म हुआ है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, कहीं आपने पढ़ा है कि भारत का जन्म हुआ? नहीं, ये सदियों से था, हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। रास्ता नहीं पता था लोगों को, तो वास्को डी गामा ने भारत आने के मार्ग का खोज किया, रास्ता का खोज किया, ना कि भारत का खोज किया। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा हमेशा। तो यूरोप वासियों का जो व्यापार था वो भारत से होता था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से होता था। अरब के जो व्यापारी थे, जो सौदागर थे, वो भारत आते थे और यहां से ले जाते थे अपने बाजारों में, और वहां से यूरोपीय ले जाते थे। हालांकि मैप है नहीं तो मैं मैप के थ्रू आपको बता देता कि अरब की लोकेशंस कहां है। थोड़ा सा आप कष्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब यूरोपियों को वही सेम चीज मिलता था, यूरोपियों को वही सेम। अब भारत में मान के चलिए, भारत से अरब के व्यापारी ये मार्कर जो है, व्हाइट बोर्ड मार्कर 5 रुपए का खरीद के ले गए भारत से। अब वो जो है यूरोपियों को बेचेंगे कम से कम 7 रुपए में, और यूरोपीय अपने देश में ले जाके बेचेगा 10 रुपए में। तो यूरोप के लोगों को सामान 10 रुपए में मिला ना, लेकिन भारत से तो ये 5 रुपए की खरीद के आई। तो ऐसी स्थिति में और भी कारण थे। एक तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण थे कि जो वो सामान लेके जाते थे, रास्ते में लूट खसोट हो जाता था। बहुत जगह इनको चुंगी देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो यूरोपियों को लगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी चीजें हमें सही क्वालिटी की नहीं मिल रही, हमें ज्यादा पैसा में मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने अलग अलग जगह को सर्च करना शुरू कर दिया, अलग अलग जगह को खोजना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ भौगोलिक खोज का सिलसिला, नए नए जगहों के खोजने का सिलसिला। यही है चैप्टर का सारांश। आइए पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे कि आखिर भौगोलिक खोज की शुरुआत क्यों है, भौगोलिक खोज शुरू क्यों किया गया। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भौगोलिक खोज का जो प्रारंभ हुआ, ये भौगोलिक खोज का प्रारंभ करने वाला देश कौन था? पुर्तगाल और स्पेन। बीपीएससी टीआरई 2 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब आप कहें कि हमें क्यों बता रहे भैया, हम तो बिहार पुलिस वाले नहीं, सिलेबस सेम है, यहीं से आएगा, पढ़ते रहिए एकदम मस्त होके। तो भौगोलिक खोज जो प्रारंभ हुआ था, एससीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको ये मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा एक बार, मुझे पढ़ाने दीजिए। तो जो ये है कि भौगोलिक खोज प्रारंभ करने वाला देश कौन था? स्पेन और पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी पे था बीपीएससी टीआरई में, रख जाइए, एकदम हूबहू पेपर में छपेगा यही। तो भौगोलिक खोज प्रारंभ करने वाला देश कौन था? स्पेन और पुर्तगाल था। उसके बाद इटली का एक यात्री था मार्को पोलो, नाम याद रखिएगा। आपसे प्रश्न बिहार पुलिस वाले बच्चे पूछ सकता है कि इटली क्या, मार्को पोलो निम्नलिखित में से किस देश का यात्री था? याद रखिएगा, मार्को पोलो इटली का यात्री था। तो भारत का विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, राजा कृष्णदेव राय। तो विजयनगर साम्राज्य और चीन का शासक कुबलाई खां, इनके दरबार में जो है इटली के यात्री मार्को पोलो आए थे, और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इन दोनों के बारे में बखूबी चित्रण किया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि मार्को पोलो कहां का यात्री था? इटली का यात्री था। विजयनगर भारत में है, और चीन का शासक कुबलाई खां के दरबार में इन्होंने यात्रा विजिट किया था, गया था, और उसके बारे में अपने किताब में चर्चा की थी। अगला पॉइंट, 15वीं शताब्दी से 5 दशक पहले यूरोप व एशिया का व्यापार जो है वो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। कुस्तुनतुनिया एक देश है, कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। बहुत बार ये बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ। ईस्वी याद रखेंगे, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किसने किया जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ? यह भी याद रखना है बच्चों आपको कि इसने, तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोप वासियों को कंपास का ज्ञान किससे मिला? अरब वासियों से। वही अरब वासी जहां से पहले उनका व्यापार होता था। तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे प्राप्त किया? अरब के निवासियों से, अरब वासियों से। यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल समुद्री तटीय इलाकों में नव निर्माण की एक नई पद्धति का विकास किया गया। क्योंकि अब देखिए, विकास इसीलिए भी होना जरूरी था कि भौगोलिक खोज हो रही थी,
भौगोलिक खोज हो रही थी, नए नए जगह पे लोग जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में नए नए इन्वेंशन होना भी जरूरी था। तो नया नव निर्माण के पद्धति का विकास होता है और इसको जो है क्या कहा गया, खांचा पद्धति। जो नया पद्धति का नव बनाने का पद्धति का विकास हुआ उसको खांचा पद्धति कहा गया। बिल्कुल आपको याद रखना है। एस्ट्रोलॉब क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में। अक्षांश को जानने का उपकरण। अब अक्षांश देशांतर क्या है, शायद सभी लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं 1 मिनट में बता देता हूं अक्षांश और देशांतर क्या है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे ये लीजिए ऐसे करके 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 रेखाएं गई हुई है। ये जो खड़ी रेखा है ये अक्षांश रेखा है, जो परी रेखा है ये देशांतर रेखा है। ये ज्योग्राफी में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा ये अक्षांश रेखा है और जो परी रेखा है वो क्या है, देशांतर रेखा है। 0 डिग्री लाइन को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा सब कहते हैं इसको। खैर ये ज्योग्राफी का है, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप जानिए अक्षांश। कहीं स्थिति अगर आप मान के चलिए हम यहाँ पे हैं, यहाँ का हमको अगर लोकेशन जानना है, मोबाइल गूगल मैप होगा, आप करिएगा यहाँ पे ऐसे टैप करिएगा तो लोकेशन दिख जाएगा। 2 पॉइंट दिखेंगे, एक होता है अक्षांश, एक होता है देशांतर। तो किसी भी जगह का अगर हमें अक्षांश और देशांतर अगर हम मिल गया, निकाल लिया, तो हम उस जगह के लोकेशन तक पहुंच सकते थे। तो ये जो एस्ट्रोलॉब का निर्माण किया गया, चूंकि भौगोलिक खोजें हो रही थी, यात्रा कर रहे थे लोग, अब हवाई जहाज ट्रेन तो था नहीं और घोड़ा गाड़ी से इतना दूर जा नहीं सकते थे, तो पानी वाली जहाज उससे यात्रा होता था। एस्ट्रोलॉब था अक्षांश जानने का उपकरण। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। केरावल्य नई किस्म की हल्के व तेज चलने वाले जहाज। जब अब भौगोलिक खोजें प्रारंभ हो गई, एक जगह से लोग दूसरे जगह जाने लगे, व्यापार बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, तो ऐसे स्थिति में जरूरी था कि नए नए चीजों का खोज हो, नए नए चीजों का इन्वेंशन हो। तो केरावल्य जो था वो केरावल्य जहाज विकसित हुआ। आपने भी देखा होगा हर चीज का रिफॉर्म हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अभी लोग जुबली जुबली खेल रहे हैं एआई से, आपने देखा होगा, आप लोग भी बहुत लोग स्टेटस लगा दिए होंगे। खैर, तो नई किस्म के हल्के व तेज चलने वाले जहाज थे जिसको क्या कहा गया, केरावल्य कहा गया। एकदम ये सब छपने वाला है। अगर यहां से इस टॉपिक से प्रश्न उठाया, 8 से 10 प्रश्न बिहार पुलिस में हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, और जो बीपीएससी वाले लोग हैं उसमें हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है। तो यहीं से एकदम छपने वाला है, एकदम आप नोट कर लीजिएगा बुक में और एग्जाम दे के आइएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए अब चलते हैं आगे की तरफ 1488 ईस्वी में भैया। तो 1488 ईस्वी में क्या हुआ, बार्थोलोमेओ डियाज नाम का एक व्यक्ति होता है, और ये कहां का था, तो ये पुर्तगाली था। बार्थोलोमेओ डियाज जो है दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतरिक्ष पर पहुंचा। कौन, बार्थोलोमेओ डियाज। तो अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर मासा अंतरिक्ष पर जो है बार्थोलोमेओ डियाज कब पहुंचा, तो 1488 ईस्वी में पहुंचा। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन का था, अमेरिका की खोज किया। अब यहां से देखिए 3 प्रश्न आपके बन जाएंगे। अमेरिका का खोज कब हुआ, 1492 ईस्वी में। किसने किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का यात्री था, कहां का निवासी था, स्पेन का निवासी था। ठीक है, रेड इंडियन। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया और जो यहां पे बसे हुए लोग थे उसे रेड इंडियन कहा गया। याद रखिएगा रेड इंडियन कौन था, तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया और वहां पे बसे हुए लोग को इन्होंने रेड इंडियन कह दिया। लेकिन बाद में अमेरिगो वेस्पुची आते हैं और अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया अमेरिका का खोज किया और इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कौन, अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको 2-3 बातें मैं बता देता हूं कि जब भौगोलिक खोज प्रारंभ हुआ, लोग आने शुरू हुए, अलग अलग देशों के व्यापारी, अलग अलग भारत हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे न्यूफाउंडलैंड हो गया। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किया। यह प्रश्न आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया, कैप्टन कुक ने किया। वहीं पे न्यूजीलैंड भी पूछेगा, न्यूजीलैंड का खोज याद रखिएगा कौन, कैप्टन क्विक। ठीक है, ये दोनों हो गया कैप्टन कुक। और सर जॉन और सेबेस्टियन केबट ने न्यूफाउंडलैंड का खोज किया। इसके अलावा सोना और चांदी, चलिए इसको बाद में देखते हैं। तो अब देख लीजिए नई नई जगहों का खोज हो रहा है, नए नए लोग, नए नए देश जा रहे हैं। हालांकि स्पेन और पुर्तगाल ने शुरू किया भौगोलिक खोज, लेकिन ये बाद में पिछड़ते चले गए, नए नए देश आने लगे। आपने देखा होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा होगा, फ्रांसीसी आया, डच आया, डेनमार्क आया, स्वीडिश आया,
सभी देश आए। ये इसी का अगला पार्ट है, हम लोग पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे, ठीक है। खैर, तो अब जो है, हाँ, अब चलिए भारत की खोज की थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूं कि भारत का खोज हुआ कैसे। भारत का खोज नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत के आने के रास्ता का खोज कैसे हुआ। क्योंकि पता तो था सबको कि भारत है मसालों का स्वर्ग, मसाला बहुत मिलता था केरल में, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं पता था कि जाएंगे किधर, जाएंगे किधर, लोगों को रास्ता नहीं पता था कि जाएंगे किधर, जाएंगे किधर। चलिए थोड़ा सा मैं आपको मैप की तरफ ले चलता हूं। अगर देखिएगा तो यहां पे ये अपना एशिया है, यहां पे ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये यहां पे ऑस्ट्रेलिया है। फिगर ऐसे भी हमसे नहीं बनता है, लेकिन आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये दक्षिणी अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यही है, यही दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उत्तर महासागरीय। और यहीं पर ये जो भारतीय व्यापारी थे अब्दुल मजीद, वास्को डी गामा चला था, खोज रहा था, भारत नहीं मिला। सब लोग जो इसके टीम वाले थे थक हार गए थे, परेशान हो गए थे कि अब चलो वापस चलते हैं, नहीं मिलने वाला है, कहाँ है, क्या है, नहीं है। तो ये गुजराती व्यापारी था, हीरे का व्यापारी अब्दुल मजीद, यही यहाँ पे वास्को डी गामा से मिलता है। और वास्को डी गामा से जब मिलता है उत्तर महासागरीय पे, तो लगता है कि अब बात बनने वाला है। कैसे न कैसे दोनों की वार्तालाप होती है और वास्को डी गामा से पूछते हैं अब्दुल मजीद से कि मैं भारत की खोज में निकला हूं, लेकिन भारत मुझे मिल नहीं रहा है, किधर है रास्ता, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब्दुल मजीद ने बताया आप सही लोग से पूछे हैं, चलिए मैं बताता हूं कि भारत किधर जाना है। यहां से बढ़िए एकदम ऊपर की तरफ सीधे चले जाना है। सीधे पहुंच गया कहां, कालीकट, जमोरिन मिलता है, स्वागत होता है। तो ये थी इनकी कहानी, याद रखना है। भारतीय जो व्यापारी था उसका नाम अब्दुल मजीद था, वास्को डी गामा से इनकी मुलाकात हुई थी। तो साथियों, आई थिंक आपको ये कंटेंट पढ़ के काफी मजा आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसका अगला पार्ट 2 बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा आप लोगों को। जो भौगोलिक खोज चैप्टर है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जो भी महत्वपूर्ण बातें अब बची हुई है। तो आज हम लेते हैं आपसे विदा, और इसी तरह के मजेदार कंटेंट के साथ फिर हम जल्द ही रूबरू होंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और फिर से मैं कहता हूं कि इस बार वर्दी आपकी होनी है, सर्दी आए ना आए, वर्दी जरूर आएगी। इसी जोश जुनून के साथ आप लोग पढ़ते रहिए मस्त होके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफी मजे में होंगे। तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी बिहार पुलिस की, क्योंकि परीक्षा की तिथि भी आपकी दोस्तों घोषित हो चुकी है। आपको भी पता है कि जुलाई में परीक्षा जो है आपका हो जाएगा। हर हाल में ऐसा अभी अपडेट मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बिहार में जो है चुनाव होना है। तो एक तरफ नेताओं का चुनाव होना है, इलेक्शंस है, दूसरी तरफ आपको भी सिलेक्शन लेना है, आपका भी चुनाव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको पढ़ना जरूरी है, डेली पढ़ना जरूरी है, प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना जरूरी है दोस्तों आपको। और ध्यान रहे कि बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस दिया हुआ है SCERT, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो पुराने सिलेबस के हिसाब से है, और जब सिलेबस अपडेट हुआ है तो पिछले बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पे मार्केट में उपलब्ध भी है, तो वो स्मृति आधारित है। ऐसे स्थिति में आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बच्चों पढ़ना चाहिए। जो भी सिलेबस आपका दिया हुआ है प्रॉपर अपडेट तरीका से। सिलेबस को लेकर के वीडियो हम बना चुके हैं पहले भी, और अब जो है हम लोग शुरू किए हैं हिस्ट्री की क्लास 9th को, और क्लास 9th का जो SCERT की हिस्ट्री है उसको हम लोग शुरू किए हैं। तो उसी कड़ी में आज ये दूसरा वीडियो है। भौगोलिक खोज पहला चैप्टर है, उसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने उस पर बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार। और आज ये दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें आज हम पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे और ये आज कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये दोनों वीडियो अगर आपने देख लिया और इस चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, चाहे वो बिहार के कोई भी एग्जाम हो, खास करके बिहार पुलिस, BPSC टीचर, जिसमें कि SCERT का सिलेबस दिया गया है, तो दोस्तों आपसे प्रश्न जो है बिल्कुल नहीं छूटेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और यकीन मानिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा।
तो चलिए शुरू करते हैं कि कल जो है हम लोगों ने देखा था लास्ट तक में कि कुछ जो है द्वीपों का खोज हुआ था, नए नए जगहों का खोज होना जो है शुरू हो गया था। न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ था। इसके अलावा अब देखते हैं कि खोज जो हो रहा था, फिर लोग जो यूरोपियन थे या जो भी भौगोलिक खोज के लिए निकले थे पुर्तगाली थे, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन बात आई हुआ थोड़ा सा और यूं आगे बढ़ा और बात आई 1519 ईस्वी में, और 1519 ईस्वी में से लेकर के 1521 ईस्वी तक मेगलन नाम का एक जो है व्यक्ति था। इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जहाज से, पन्नी वाली जहाज से, पनिया जहाज जिसको हम लोग कहते हैं अपने बिहार में। तो पनिया जहाज से पूरे दुनिया का चक्कर लगाया, पूरे दुनिया को, और कह दिया, लोगों को पहले भय था। भय क्या था कि मान के चलिए कि यहां से हम चले और यहां पहुंचेंगे तो ये लास्ट हो जाएगा, हम गिर जाएंगे। लेकिन 2 साल कंटिन्यू, 3 साल तक जहाज से घूमता रहा, पूरे समुद्र का चक्कर लगाया, और इन्होंने 21 में कह दिया कि जो है पृथ्वी पे जितने भी समुद्र हैं सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो लोगों को जो भय था यहां से हम चलेंगे, यहां डूब जाएंगे, यहां अंत हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, तो ये चीज उन्होंने क्लियर कर दिया और कह दिया कि जो है सारे समुद्र आपस में मिले हुए हैं। तो ये डर जो है 1521 में ये चीजें निकल गई लोगों के मन से, और ये चीजें साबित कर दिया इन्होंने। उसके के बाद उसके जस्ट बाद ही भौगोलिक खोजें धराधर और भी होने लगी। और इसी कड़ी में जो अब पुर्तगाल के जो राजकुमार हैं, आपको भी पता है कि पुर्तगाली वास्को डी गामा, उन्होंने ही खोज किया था। भारत के आने का रास्ता का खोज वास्को डी गामा पुर्तगाल से थे। और आपको भी पता है कि कल ही बताया था, स्पेन और पुर्तगाल पहला देश था जिन्होंने भौगोलिक खोज शुरू किया था। बीपीएससी में ये पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जब भौगोलिक खोज कर रहे हैं, तो इनको जब घूम रहे हैं, जा रहे हैं, नाव पे जा रहे हैं, पानी में घूम रहे हैं, जगह जगह नए नए जगहों की खोज कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में पैसे की आवश्यकता थी। और उस समय तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं था किसी भी देश के द्वारा कि जो भी समुद्री यात्री जा रहे हैं उनको कुछ पैसा दिया जाए या उनकी कुछ मदद की जाए। लेकिन ऐसे ही 2 प्रमुख लोग हैं। पुर्तगाल के एक राजकुमार है जिनका नाम है हेनरी द नेविगेटर, और एक जो है स्पेन की महारानी है जिसका नाम है इसाबेला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये दोनों पूछा जा सकता है आपसे कि भौगोलिक खोज को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसने समुद्र यात्रियों की मदद की? तो याद रखिएगा, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला, ये दोनों नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। और जैसे ही नए नए खोज शुरू हुए, नए नए देशों की लोग यात्रा करना शुरू किए, नए नए जगहों का खोज शुरू हुआ, तो कुछ नए नए शहर भी उभर करके आने लगे जिनका नाम पेरिस, लंदन, एंटवर्प एंड एम्स्टर्डम, ये नए नए शहर की जो है उत्पत्ति होने लगी, नए नए शहर बसने लगे। क्यों? क्योंकि अब जो है चीजें बदल रही थी, भौगोलिक खोज हो रहा था, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, वहां से अपना आचार विचार प्रदान कर रहे थे, सारी चीजों की खरीद बिक्री हो रही थी। तो ऐसे स्थिति में नए नए शहर बसने लगे। ये भी आपको याद रखना है कि भौगोलिक खोज के दरमियान निम्नलिखित में से कौन से शहर बसे, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी 80 वर्षों तक चांदी पे चली। अमेरिका से बहुत सारा सोना चांदी आयातित होने लगा। अलग अलग देश जब जाने लगे, अलग अलग जगहों पे खोज किए जाने लगे, तो वहां से सोना चांदी इतना ज्यादा यूरोप में आने लगा कि जिसका कि कोई कल्पना नहीं था। और इतना ज्यादा आया कि यूरोप की अर्थव्यवस्था 80 वर्षों तक जो है उस समय चांदी पर चली थी। ये सारे लाइन जो है आप देख रहे हैं, सारे एससीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो याद रखिए, पूछा जा सकता है कि भौगोलिक खोज के दरमियान यूरोपीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कितने समय तक जो है चांदी पर टिकी रही? तो 80 वर्षों तक। और इसके बाद जो है प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश में आगे बढ़े थे, आपको भी पता है, कल बताया था मैं। लेकिन बाद में इस कड़ी में कौन से जुड़ गया? फ्रांस भी जुड़ गया। साथियों एक और बात, स्पेन जो है सोने और चांदी के भंडारण में उस समय सबसे अग्रणीय देश माना जाता है। आपसे एक प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान में सोने और चांदी के भंडारण में अग्रणी देश कौन सा है। उसके बाद पहले जो है जब नए नए देशों का खोज हुआ, नए नए देश का जब खोज नहीं हुआ, उससे पहले जो है व्यापार बाल्टिक सागर
वो भूमध्य सागर तक ही सीमित था, परंतु जब नए नए देशों के खोज होने लगे, नए नए जगहों पर लोग जाने लगे, भौगोलिक खोजें होने लगी, उसके बाद जो है अब यह व्यापार व्यापक स्तर पे होने लगा, बड़ा स्तर पे होने लगा। यह हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, जो बड़े बड़े महासागर है, उनमें जाकर के व्यापार होने लगा, खरीद बिक्री होने लगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, ये आपको हर एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछ भी लेगा। बीपीएससी टीआरई वाले खास करके ध्यान देंगे। यहाँ पे पुर्तगाली की आगमन जो है हम देखेंगे तो 1498 वास्को डी गामा आया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो देखे तो ये 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच जस्ट 2 साल के बाद 1602 ईस्वी में। डेनिश याद रखना है 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, ये यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम और वर्ष है। लेकिन यही आगमन अगर देखे तो आगमन में ये दोनों आपस में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाल पहले आगमन भी है और स्थापना भी है, और ये डच जो है दूसरे नंबर पे चले जाएगा, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। बस इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है। स्थापना और आगमन का क्रम लगभग दोनों का क्रम सेम ही है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी जानकारी थी, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, उसको सारे को मैंने आपके सामने रख दिया। अब दोनों वीडियो आप देखिएगा तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो नहीं छूटेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी अगर कोई डाउट है कोई, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो है आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसमें मैं बता दूं कि उत्तर माशा अंतरीप, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर माशा अंतरीप जो है उत्तरी अमेरिका किस भाग में है, तो सबसे दक्षिणतम भाग में है। उत्तर माशा अंतरीप किस भाग में है, तो सबसे दक्षिणतम भाग में है। केरावल्य क्या था, कल मैं बताया था कल के क्लास में, तो आपको याद रखना है कि केरावल्य छोटे और तेज चलने वाले हल्के जहाज थे। आपको बताया था खांचा पद्धति, नाव जो विकसित हुआ था, विकसित फॉर्म में था, उसी को खांचा पद्धति कहा गया। एस्ट्रोलॉब के बारे में आपको बताया था कल के क्लास में, अक्षांश जानने का यह एक उपकरण था एस्ट्रोलॉब। तो ये सारी चीजें आपको जो है आई थिंक याद होगा, और नहीं होगा तो आई बटन पे आपको लिंक दिखेगा, वीडियो वो देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखने के बाद आपको सारी चीजें इत्मीनान से याद हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी कहीं पे कोई डाउट है किसी तरह का तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का हमेशा से इंतजार रहता है। तो आज जो है आपके क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसी बीच में आपका बिहार स्पेशल भी हम शुरू करने वाले हैं। तो साथियों, जानकारी कैसे लगी, वीडियो कैसे लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले किसी ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ाई आप जारी रखिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।